अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को लफ्ज़ जो हैं दो हम पहले फर्स्ट या सेकंड पेज पे हम देख के आए थे। आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि टेंडन एंड लिगामेंट्स हैं कि ये बेसिकली टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, बैंड्स हैं जो कि आपस में बोन्स और मसल्स को अटैच रखते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पे अब हमें बताया हुआ है टेंडन। टेंडन क्या है? ऐसा बैंड है कनेक्टिव टिश्यू का जो कि मसल्स को बोन के साथ अटैच करेगा, ठीक है। और लिगामेंट ऐसा बैंड है जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करेगा। हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन द जॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे जोड़ बनेगा, जहाँ पे दो बोन आपस में मीट होंगे तो उनके दरमियान में जो बैंड है जो दोनों को आपस में अटैच किए हुए है वो लिगामेंट है, और जो बैंड मसल्स को बोन के साथ अटैच करेगा वो टेंडन होगा। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Tendons and ligaments are bands of connective tissues made of collagens. Tendons are tough bands and attach muscles to bone. यहाँ से इसकी definition है When the muscles contract, tendon exerts a pulling force on the attached bone which moves as a result. यानी कि ये देखें डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये मसल्स हैं और ये टेंडन इसके यहाँ पे अटैच है। जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये टेंडन जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और ये जो आर्म का है लोअर साइड, ये बोन ऊपर की जानब मूव कर जाएगी। इसको आगे हम फर्दर मसल्स एंड मूवमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स एंड ज्वाइन वन बोन टू अनदर एट जॉइंट्स। दे प्रिवेंट डिसलोकेशंस ऑफ बोन्स एट जॉइंट, यानी कि जो बोन्स हैं वो जोड़ में एक दूसरे के ऊपर ना ओवरलैप कर जाएं, इसलिए ये उनको आपस में बांध के रखता है। ये दो डेफिनेशन हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं। टेंडन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी और लिगामेंट्स की यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। ये एक डायग्राम है, इनको भी आप देख सकते हैं। अगर हम रफली बना दें पेपर में, अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें, द मसल्स कैन ओनली पुल और कंट्रैक्ट। यहाँ तो मसल्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं या रिलैक्स हो सकते हैं, नॉट पुश। ये किसी भी चीज़ को धक्का नहीं लगाएंगे। मोस्ट एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एटसेट्रा रिक्वायर्स कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स। यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा खड़े होना, हमारा चलना, हमारा भागना, तो इसमें सेवरल मसल्स आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। इसमें अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अब डायग्राम को पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और साथ में ही जो टर्म्स हैं, एंटागोनिस्ट है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। डायग्राम पे आ जाएं ज़रा। ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखें, ये है हमारी फोर लिम्स का, यानी कि जो एक हमारा बाजू है उसकी डायग्राम। अगर आप देखें तो बाजू की जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे जो मसल्स मौजूद होते हैं इनको हम बाइसेप्स मसल्स कहते हैं, और बाजू की जो लोअर साइड है यहाँ पे जो मसल्स अटैच होते हैं इनको हम ट्राइसेप्स मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम ऊपर जाके दो डेफिनेशनें डिस्कस करेंगे, ये ओरिजिन एंड इंजर्शन की। ये ओरिजिन की डेफिनेशन है और ये इंजर्शन की है। ओरिजिन एंड इंजर्शन क्या होता है? अब देखें, फर्ज करें जैसे ये मसल है, इसका एक एंड ये है और एक एंड ये है, मसल्स के दो एंड हैं, तो मसल्स का एक एंड हमेशा इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा। मसल का एक एंड हमेशा फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होगा जो कि बोन हरकत नहीं कर सकती। मसल्स के उस एंड को हम ओरिजिन बोलेंगे और मसल्स का जो दूसरा एंड होगा वो अटैच होगा ऑलवेज विद मूवेबल बोन, जो हड्डी हरकत कर सकती है। उस पॉइंट को हम इंजर्शन का नाम देंगे, ठीक है। इनको हम डेफिनेशन में देख आते हैं। We know that when bones move at joints, they produce movement. हम जानते हैं कि जब हड्डियाँ joints पे मूव करती हैं तो हमें movements प्रोवाइड करती हैं। The movement in bones are brought about by the contractions of skeletal muscles. जब skeletal muscles contract होते हैं तो then वो जो है वो movement take place होती है, which are attached with them by tendons, जो कि tendons के जरिए muscles bone के साथ attach हैं। The role of skeletal muscles is as follows. skeletal muscles का role क्या हो जाएगा? One end of a skeletal muscle is always attached with some immovable bone.
दिस एंड ऑफ मसल्स इज कॉल्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन की डेफिनेशन हो जाएगी। अदर एंड ऑफ मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद द मूवेबल बॉन्ड एंड इज कॉल्ड द इंजर्शन, ये इंजर्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिन एंड इंजर्शन। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इंपल्स, जैसे ही मसल्स को एक मैसेज मिलेगा नर्व इंपल्स की फॉर्म में, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, शॉर्टर हो छोटा हो जाएगा, और थिकर यानी कि जो मसल्स है उसका साइज जो है वो मोटा हो जाएगा। ड्यूरिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन एट इंजर्शन, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि ये मूवेबल बोन्स को पुल कर देगा और जो कि एट द इंजर्शन पॉइंट के साथ अटैच है। अब एंटागोनिस्ट्स क्या हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या हैं, इसको भी पहले हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, जो हमारे पास बाइसेप्स मसल्स हैं इनको हम दूसरा नाम देते हैं फ्लेक्सर मसल्स का, और जो हमारे पास ट्राइसेप्स मसल्स हैं इनको हम दूसरा नाम देते हैं एक्सटेंसर मसल का। ठीक है, अब जैसे ही देखें बाइसेप्स ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये यहाँ से थिक हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे फोर्स लगेगी तो ये बाजू हमारी जो बॉडी है उसके करीब चला जाएगा। ठीक है, अब वो प्रोसेस जिसमें बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाएगा और बाजू जो है वो हमारी बॉडी के करीब चली जाएगी, उसको हम फ्लेक्शन मसल्स कहते हैं, फ्लेक्सर मसल्स बोलेंगे, और उस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन मूवमेंट का नाम देंगे। अब जो बाइसेप्स हैं ये देखें ये रिलैक्स हो गए, और ये जो ट्राइसेप्स था ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसर मसल। जब एक्सटेंसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बाजू को हमारी बॉडी से दूर ले जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखें आपने यहाँ से एक बात नोट की होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा है। अब देखें यहाँ पे बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ट्राइसेप्स रिलैक्स्ड हो गया, यहाँ पे बाइसेप्स रिलैक्स्ड हुआ और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। तो यही जो है प्रोसेस ये एंटागोनिस्ट्स है, यानी कि मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर फॉर्म, जो मसल्स हैं वो पेयर की फॉर्म में काम करेंगे और ऑलवेज डू ऑपोजिट जॉब, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में काम करेंगे। मतलब इसका ये कि अगर एक मसल्स रिलैक्स्ड हो रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होता जाएगा। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट, यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन है, इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, वो एक दूसरे के मुखालिफ काम करेंगे। व्हेन वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर रिलैक्सेस एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज एंटागोनिज्म, ये एंटागोनिस्टिक एक्शन, एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होता जाएगा, इस प्रोसेस को हम एंटागोनिज्म कहेंगे। अब देखें, व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट इट इज नोन एज फ्लेक्शन मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। When a muscles contracts and strengthen the joint, यानी कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और वो जॉइंट को बेंड कर दे, उस मसल्स को हम बोलेंगे फ्लेक्सर मसल्स और उस मूवमेंट को फ्लेक्शन मसल। देन जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और स्ट्रेथन बाजू को दोबारा सीधा कर दे, इट इज़ नोन एज एक्सटेंसर मसल, उसको एक्सटेंसर मसल बोलेंगे एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, इस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन का नाम देंगे। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की, यानी कि बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो आर्म है वो हमारी बॉडी के करीब आ जाएगा। अब देखें, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइसेप्स रिलैक्स होगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही दूसरे केस में बाइसेप्स रिलैक्स्ड होगा, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये फोर्स डालेगा तो हमारी जो आर्म है वो खुद ब खुद ही सीधी होना शुरू हो जाएगी। बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म, वाइल ट्राइसेप्स इज एन एक्सटेंसर मसल्स ऑन द बैक ऑफ द आर्म। ठीक है, यानी कि जो हमने पहले डिस्कस किया, बाइसेप जो है वो फ्लेक्सर मसल्स है और जो ट्राइसेप्स है वो एक्सटेंसर मसल है। बाइसेप जो है फ्रंट साइड पे मौजूद है और ट्राइसेप्स जो है वो बैक साइड पे मौजूद है। बोथ दीज मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल ग्रिडल एंड इंजर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ द फोर आर्म। देखिए, यानी कि उन्होंने कहा कि जो दोनों का जो ओरिजिन है वो पेक्टोरल ग्रिडल, जो हमारा शोल्डर है उसके साथ है, ये नीचे वाले का और ये ऊपर वाले का, और इनका जो सेकंड एंड है वो फोर आर्म की, एक जो है वो अपर वाले के साथ है और दूसरा जो है वो नीचे वाली बोन के साथ है। ठीक है, व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट द फोर आर्म इंजर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड, जैसे ही बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ फोर आर्म पुल्ड होना शुरू हो गया अपवर्ड, ऊपर की जानब। इट इज द फ्लेक्शंस ऑफ द एल्बो ज्वाइंट, ये फ्लेक्शन था एल्बो ज्वाइंट का। ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स, इस प्रोसेस के दौरान ट्राइसेप्स जो मसल्स है वो रिलैक्स है। व्हेन ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब दूसरे केस में जब ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए,
फोर आर्म इज पुल्ड डाउन, जो आर्म थी वो दूर चली गई। इट इज़ द एक्सटेंशन एट एल्बो ज्वाइंट, ये एल्बो ज्वाइंट पे एक्सटेंशन का प्रोसेस हो गया। ड्यूरिंग इट बाइसेप्स मसल्स रिलैक्स, इस केस के दौरान बाइसेप्स जो मसल थे वो रिलैक्स थे। इन दिस वे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, इस तरह से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हैं वो एंटागोनिस्टिकली एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं। सिमिलर पेयर्स वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर ज्वाइंट्स प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन, जी सिमिलर पेयर जो हैं प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन के अंदर जितने भी मसल्स अटैच हैं बोन्स के साथ, वो जितनी भी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वो मोस्टली एंटागोनिस्टिक पेयर की फॉर्म में ही मसल्स मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके साथ ये डायग्राम भी बन जाएगी, ये आपका होमवर्क भी है। इसमें देखें ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा हमारे पास थ्योरी और ये साथ में डायग्राम। इसमें ये जो ओरिजिन एंड इंसर्शन की डेफिनेशन है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मसल हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जैसे हमने नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े थे, वैसे ही हम स्केलेटल सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे। देयर आर फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट। अब वैसे तो बहुत सारी बीमारियां, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 डिस्कस की गई हैं, इसलिए हम उनको 2 को ही देख लेंगे। ऑस्टियोप्रोसिस, ये बेसिकली जो डिजीज़ है वो बोन से रिलेटेड है। अब बोन से मिलकर स्केलेटन सिस्टम बनना है। ऑस्टियोप्रोसिस इज अ बोन डिजीज़ इन एडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल, यानी कि जो अडल्ट जो यंग लोग हैं उनमें ये होती है, स्पेशली इन ओल्ड पीपल, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी खवातीन हैं ये उनमें ज़्यादा हो जाता है। इन ऑस्टियोप्रोसिस देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो बोन्स की डेंसिटी है, ठीक है, जो उनका वजन हम कह सकते हैं वो कम हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्यों? क्योंकि बोन्स के ऊपर कैल्शियम और फास्फोरस स्टोर होता है। जब ये वहाँ से डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से उतरना शुरू हो जाएगा, तो जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। इट मे बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन सी। ये किस लिए हो सकता है? अब इसकी काजेज हैं इसकी, प्रोटीन की कमी की वजह से और विटामिन सी की कमी की वजह से। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते देन भी हो सकता है। और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ये फीमेल का हार्मोन है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी फीमेल में ये काजेज हो सकती है। In old age, there is decreased secretions of growth hormones and is also leads to decreased deposition of mineral in bone matrix। यानी कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, ख़वातीन हैं ज़्यादातर मोस्टली, उनमें जो हार्मोन्स की जो है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी सिक्रेशन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो बोन्स के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस की डिजीज़ जो है वो काज हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन्स टू डिपॉजिट मिनरल इन बोन्स, यानी कि एस्ट्रोजन का एक फंक्शन भी है कि उसने मिनरल्स को बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करना है। व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल नॉट इनफ एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड। रिप्रोडक्टिव साइकिल जब फीमेल में स्टॉप हो जाता है तो उनमें एस्ट्रोजन की अमाउंट की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो मिनरल्स हैं वो भी डिपॉजिट नहीं हो पाते बोन्स के ऊपर और ऑस्टियोप्रोसिस की डिजीज़ काज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थराइटिस, ये है जोड़ों की बीमारी यानी कि जॉइंट्स। आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, यानी कि जो जोड़ हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनमें पेन शुरू हो जाती है। इट इज़ आल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन, ये ज़्यादातर ओल्ड एज वुमेन में होती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, यानी कि दर्द होगी और स्टिफनेस यानी कि जोड़ जो है सूज जाएंगे, पार्टिकुलरली इन द वेट बेयरिंग जॉइंट्स, यानी कि मोस्टली वो जोड़ जिनके ऊपर ज़्यादा वजन आना होता है। हिप जॉइंट हो सकता है और एंकल जॉइंट जो हमारा एडी के जॉइंट हैं वो हो सकते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड्स पेन किलर की मेडिसिन मिल जाती हैं एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो कि वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह और सूजन वगैरह को ख़त्म कर दें। अब इसकी आर्थराइटिस की 3 टाइप्स हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू degeneration in the cartilage present at joints or due to decreased lubricant production at joint। अब हम पढ़ के आए हैं कि एक बैंड मौजूद है जो जॉइंट्स के दरमियान में, जिसने बोन्स को आपस में जोड़ा हुआ है। अगर वो कार्टिलेज जो है वो कम हो जाए, ठीक हो गया, तो क्या होगा? देन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। लेकिन अगर जोड़ के दरमियान में जो लुब्रिकेंट, एक लुब्रिकेशन मटेरियल मौजूद है जो कि जोड़ को आपस में जो एग्जैक्टली मूवमेंट होनी है उसमें हेल्पफुल करता है, अगर उसकी कमी हो जाए देन भी ये हो सकता है। इन दिस आर्थराइटिस
फ्यूजन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट बिकम टोटली इमूवेबल। इस यानी कि जो है आर्थराइटिस, इसमें क्या है कि दरमियान में जो है बैंड कार्टिलेज वो ख़त्म हो जाए तो जो आपस में दोनों बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाती हैं और जोड़ जो है वो टोटली इमूवेबल, जो हड्डियां हैं वो हरकत ही नहीं कर पाएंगी। रामेटाइड आर्थराइटिस में इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ऊपर जो स्किन है वो सूजना शुरू हो जाती हैं। इन सिम्टम्स इंक्लूड फैटीग, थकन हो जाएगी, लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार भी पेन होगा महसूस होगा, पेन होगी बॉडी में जॉइंट्स में, एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, जोड़ों पे सूजन हो जाएगी। गाउट क्या है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द अकामुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो अगर जोड़ों में जमा हो जाएं देन वो हो जाता है। इट जनरली अटैक्स टू टॉय जॉइंट्स, यानी कि हमारे जो पाँव की उंगलियों के अंदर जो जोड़ हैं ये बेसिकली उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं। गाउट यानी कि यूरिक एसिड मोस्टली बेसिकली जो जहाँ चावल वगैरह ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसमें दोनों आ जाएगा, ऑस्टियोप्रोसिस भी एंड देन हमारे पास आर्थराइटिस भी। इसमें ये जो तीन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ये हमारा चैप्टर जो है आज वो पूरा हो गया है। यहाँ पे इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो भी अभी हम ही डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा एमसीक्यूज में आ जाते हैं। एमसीक्यूज देखें, फाइंड द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इनके अंदर हमने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फाइंड करना है। फिंगर के दरमियान में भी नहीं है, नेक के दरमियान में भी नहीं है, एल्बो के दरमियान में भी नहीं है। तो हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, ज्वाइंट एट पेल्विक ग्रिडल एंड लेग बोन, ये जो हो जाएगा। सेकंड देखें, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन एक्सिप्स, यानी कि कौन से जो है वो एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं। तो हमने ये जो स्केलेटन है उसमें देखा था, इसका हमारे पास आंसर आएगा सी, शोल्डर ग्रिडल। नेक्स्ट है द डिसऑर्डर्स इन विच देर इज एन इकामुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट्स, यानी कि वो कौन सी डिजीज है जिसमें यूरिक एसिड जमा होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं वो गाउट है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेंडन्स, तो MCQs 4 का हमारे पास जो आंसर है वो सी होगा। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे ज्वाइंट मसल्स विद बोन्स। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी बोन्स मेक आवर स्कल। MCQs नंबर 5 है कि हमारी जो स्कल है वो कितनी बोन्स से मिलकर बनी है। तो हम देख के आए हैं वो 22 बोन्स, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 6 MCQs देखें, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बोन, यानी कि बोन के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। इसका हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड बोन मैरो। नंबर 7 देखें, व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस, यानी कि जो कुछ बोन्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। म्यूकस करती हैं, हार्मोन्स करती हैं, ऑक्सीजन नहीं, ब्लड सेल्स। हमने जब बोन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो जो ब्लड सेल्स है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ऑल द बोन्स भी होती हैं, मसल्स भी अटैच हैं, टेंडन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज भी अटैच हैं। तो हमारे पास इसका डी ऑप्शन आएगा, ऑल द बोन्स इन बॉडी एंड द टिश्यूज दैट कॉन्टैक्ट देम। नेक्स्ट है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमने इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। बोन इज वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड, ठीक है। बोन सर्व्स एज स्टोर हाउस, ठीक है। बोन इज अ ड्राई एंड नॉन लिविंग स्पोर्टिंग टिश्यूज, ये सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ रिब केज इज टू, यानी कि जो रिब्स हैं हमारी वो उनका क्या मसल है। प्रोटेक्ट द स्टमक, नहीं। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, नो। प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, इसका भी सी ऑप्शन हमारे पास आएगा कि जो हमारी रिब केजेस हैं, पसलियाँ हैं, वो हमारे दिल और हमारा जो हैं लंग्स, फेफड़े, उनको वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये बेटा MCQs भी हमारे हो गए हैं आज, आपने इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।